अभी वहाँ नहीं पहुँचा हूँ एक्चुअल में जहाँ मुझे होना चाहिए। अभी वो स्टेज अभी और स्टेप्स बाकी हैं, मैं वहाँ नहीं पहुँचा हूँ जहाँ एक्चुअल में मुझे होना चाहिए, लेकिन मैं वहाँ से निकल चुका हूँ जहाँ मुझे एक्चुअल में नहीं होना चाहिए। कंफ्यूज हो गए? दोबारा सुनना ये लाइन कि मैं स्टिल अभी वहाँ नहीं पहुँचा हूँ जहाँ मेरे को एक्चुअल में होना चाहिए, लेकिन मैं वहाँ से निकल चुका हूँ जहाँ मुझे एक्चुअल में नहीं होना चाहिए। तो अभी ऑन द वे है हम। इसी ऑन द वे की जर्नी को वेलकम टू नमस्ते यूरोप चैनल। आई नो वीडियोस थोड़ी लेट आनी स्टार्ट हो गई हैं बिकॉज ऑफ अ टू मच हेक्टिक शेड्यूल, पहली बात। दूसरी बात कुछ बताने लायक आया ही नहीं अभी तक, क्योंकि आप सभी को मालूम है अपॉइंटमेंट्स ही नहीं मिल पा रही थी, तो वीडियो क्या ही बनाएंगे जब अपॉइंटमेंट्स ही नहीं आई। पूरा हमारा अगस्त ख़राब हो गया। तो यहीं से हमारा वे जेन्युइन स्टार्ट होता है कि जब चीज़ ही नहीं आई हम किसी को झूठ बोल के क्या ही करेंगे। ठीक है, आई नो आप सभी वेट कर रहे थे, आपकी पीसीसी भी दोबारा बनानी पड़ जाएगी क्योंकि 45 डेज़ की वेटिंग जी थी वो ओवर हो गई है। बट ये वीडियो तब आ रही है कि जब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमें अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं, लेकिन वो मिली हैं हमारे को सितंबर की। काफ़ी चेंजेस आ गए दोस्तों, काफ़ी चेंजेस आ गए जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसी वे में। मैं बैठा हूँ अपने चंडीगढ़ के ऑफिस में। अगर आप मेरे को मिलना चाहते हैं, आप अपॉइंटमेंट लेके हमारा ये इंडिया वाला जो नंबर है इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए तो आपको रिवर्ट आ जाएगा। आप इटली वाले नंबर से करेंगे, वो हमारा इटली वाला हमारा जो नंबर है हमने उसको AI जनरेटेड से भी टाई अप कर दिया है कि जब आप कोई भी मैसेज करते हैं पहले कुछ मैसेजेस वो करेगा, तो अगर उसको लगेगा कि यू आर जेन्युइन काइंड ऑफ मैसेजेस कर रहे हो तो वो हमारी टीम को आगे फॉरवर्ड कर देगा। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए बात कर रहे हैं क्या चेंजेस आए हैं। चेंजेस फर्स्ट ऑफ ऑल एक ये आया है कि जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो है, तो जो भी कंपनीज 40 50 60 कैंडिडेट्स को पिक कर रही थी पर मंथ, तो अभी गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक स्ट्रिक्टनेस लगा दी है। तो दिस इज़ माई इंटरनल सोर्सेज और मेरा अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे को औरों का नहीं मालूम कि कैसे कि इनको इतनी अपॉइंटमेंट्स का अभी भी चल रहा है। तो हमें हमारी कंपनी ने बोला है कि वी आर नॉट गिविंग यू मोर देन 20 अपॉइंटमेंट्स इन अ सिंगल मंथ। तो हमारे पास तो आपको मालूम है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमारे पास काफ़ी कैंडिडेट्स पाइपलाइन में रहते हैं, तो हमने अभी उनको स्ट्रीमलाइन किया है, उनको डिवाइड किया है, तो वो आपको नोटिस भी आने लग जाएगा जिन्होंने अप्लाई किया है। लेकिन जो हमारा ब्रेकआउट हुआ था अगस्त वाला, तो वो भी हमारा प्रेजेंट सिनेरियो ये है कि अपॉइंटमेंट्स हमारी आनी स्टार्ट हो गई हैं। अच्छी लगी ना जानकारी। तो इसी जानकारी के लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि हमारी सारी वीडियोस आती हैं जेन्युइन बेस पे ऊपर। अभी आपने पिछली वीडियोस देख रहे होंगे हमारी सीरीज़, जो कि मैं इसमें बताया गया कि मैं शिफ्ट कर गया हूँ काफ़ी टाइम के लिए स्लोवाकिया, और अभी हमारा यही प्लान बन रहा है कि जो हमारा मैं या हमारा नमस्ते यूरोप का कोई भी या कंपनी का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आपको पॉइंट टू पॉइंट हमारी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, जिससे आपकी और जेन्युइनिटी हमारी आ जाएगी। पॉइंट टू पॉइंट इन द सेंस ये है कि आपको इंडिया से पिकअप से लेके स्लोवाकिया की अकोमोडेशन और बायोमेट्रिक करवा के हम देंगे आपको फ्रॉम एंड टू एंड। तो नमस्ते यूरोप वैसे ही फेमस है बिफोर वीज़ा और आफ्टर वीज़ा के लिए। तो ऐसी ही इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए तो बात कर रहे हैं हम अपने प्यारे से देश स्लोवाकिया की। हाई एंड डिमांड पे दोस्तों ये वीडियो हाई एंड डिमांड पे, मतलब कि सुपर डुपर हाई एंड डिमांड, जो आप लोगों के फ़ोन और मैसेजेस आ जा रहे हैं, और अपना स्पेशल और पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि जो हमारे कैंडिडेट्स का भी एक्सपीरियंस है वो भी बताऊँगा, जो और लोग दूसरी जगह से भी जा रहे हैं तो उनका भी एक्सपीरियंस बताऊँगा। कि ये आपको थंबनेल से पता लग गया होगा कि भाई वीज़ा भी आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन फ्लाई करने में दिक्कत कहाँ आ रही है, क्यों आ रही है। ये पहले तो ये साइड पे जो आप देख रहे हो, मैं ये हमारे जो बच्चों के अपॉइंटमेंट्स आ गई उनके बोर्ड पे लगा हुआ है, वो उनको भी बाद में हम डिस्कस करेंगे।
तो ऐसे कर लेते हैं थोड़ा, तो पीछे हमारा नमस्ते जी लोग का लोगो छिप जाता है, यहाँ पे ये हो जाता है। चलो एनी हाउ, इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि भाई सर हमारा वीज़ा लग गया है, हमें फ्लाई करने क्यों नहीं दे रहे। पहले हम वियना उतरते थे, जहाँ से हमारे 45 मिनट्स का फ्लिक्सबस या कोई भी स्लोवाक एयरलाइन होती थी, वहाँ से हम चले जाते थे। वियना को तो आप कर दो क्रॉस, वियना क्रॉस हो गया तो अभी और कौन सी कंट्रीज़ हैं? सिर्फ 2 ही कंट्रीज़ दोस्तों अभी से जो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, आप ट्रैवल करें। लेकिन पहली कंट्री बताऊँगा वो है नंबर 2 पे, और दूसरी कंट्री बताऊंगा वो है नंबर 1 पे। नंबर 2 पे जो है, अगर आपको टिकट सस्ती है, थोड़ा सा अगर आप रिस्क फैक्टर उठा सकते हैं, तो आप जाएंगे चेक रिपब्लिक की कैपिटल प्राग में। जी हाँ, ये कंट्री भी आपको एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन यहाँ पे लिटिल बिट डिफिकल्ट है, क्योंकि कई बार इमिग्रेशन वाले रोक भी लेते हैं और सवाल जवाब होते हैं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कई बार आपको एज इट इज़ जाने देते हैं। अब इसका लेकिन मैं तो क्यों बता रहा हूँ कि चेक रिपब्लिक का नेम, क्योंकि ये प्राग भी ज़्यादा दूर नहीं है ब्रातिस्लावा कैपिटल से, तो यहाँ फ्रीक्वेंट ट्रेन और बसेस जाती हैं, आप वहाँ से जा सकते हैं। लेकिन अगर आप जा रहे हैं तो किसी भी कंट्री से, चाहे मैं दूसरी कंट्री का नाम भी लूँगा, चाहे इस कंट्री से जा रहे हैं, तो आपको जो प्राग से ब्रातिस्लावा का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, प्रेफर फ्लिक्सबस ही होती है, या अगर आपके पास ट्रेन भी है तो आपको वो टिकट भी साथ में रखनी पड़ेगी बोर्डिंग के टाइम में, इंडिया से भी। और आपको जब आप वहाँ लैंड करते हैं तो वहाँ से भी आपका पूछा जाएगा कि आप हाउ टू ट्रैवल टू फ्रॉम प्राग टू ब्रातिस्लावा, जो कि कैपिटल है स्लोवाकिया की। अब बात आती है कि भैया क्या क्या सवाल पूछते हैं और क्यों पूछते हैं और कितना पैसा कैरी करके लेके जाएं। तो पैसा तो दोस्तों एज पर गवर्नमेंट रूल आप 10,000 यूरो तक लेके जा सकते हो, लेकिन 10,000 तो आप कहाँ लेके जाओगे? आप वर्क करने जा रहे हो, आप घूमने तो जा नहीं रहे। तो मैं प्रेफर यही करूँगा कि आप 1000 से 1200 यूरो के करीब लेके जाएं, और उससे भी ज़्यादा मैं प्रेफर ये करूँगा कि आप इसका बिल जरूर कटवाएं। जो आप 1000 या 1200 रुपये लेके जा रहे हैं, इसका कोई टैक्स इतना ज़्यादा नहीं आता, 100 से 150 रुपये, हर 200 रुपये के करीब ही आपको टैक्स आएगा। क्योंकि आपको ये भी रोका जा सकता है कि भैया इसका बिल दिखाओ। और ये सारे जो एक्सपीरियंस है मैं अपने कैंडिडेट्स और अपने अनुभव से ही सारे मैं आपको बता रहा हूँ। अब जो दूसरी सबसे बड़ी बात आती है, आपके पास डॉक्यूमेंट सारे होने चाहिए, आपकी पीसीसी, आपका वर्क परमिट, आपका अकोमोडेशन, आपको पता होना चाहिए आप कौन सी कंपनी में जा रहे हो, क्या सैलरी है, सारा पूछा जाएगा। ये चीज़ आप ट्रेनिंग लेके ही अपने यहाँ से जाएं। जो भी एजेंट से आपने अप्लाई किया है उससे प्रॉपर गाइडेंस लेते रहें, आप खुद पढ़ते रहें आप कि आप कौन सी कंपनी में आ रहे हैं। आपको खुद तो पता होना चाहिए कि आप कौन सी कंपनी में आ रहे हैं। और सबसे जो अच्छा और इजी वे है, थोड़ा लेंथी लॉन्ग वे है, तो मैं उसको आपको प्रेफर कर रहा हूँ पोलैंड की कैपिटल वर्सा। जी हाँ, आप ये वाली, और उसमें भी मैं आपको प्रेफर ये करूँ। हाँ, हालांकि ये एयरलाइन कॉस्टली है क्योंकि ये डायरेक्ट एयरलाइन है, लॉर्ड पॉलिश पोलैंड की ही है। ये दिल्ली से चलती है डायरेक्ट वर्सा के लिए। लेकिन आप जो हमारे कुछ कैंडिडेट्स अहमदाबाद से भी फ्लाई किए हैं और कुछ हमारे कैंडिडेट्स कोलकाता से भी फ्लाई किए हैं फ्लाई एमिरेट्स में। तो दिल्ली का मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली से आपने अगर जाना है तो आप लॉर्ड पॉलिश लें। जो हमारे पंजाबी भाई हैं, पंजाबी भाइयों वास्ते मैं सीधी जी ये गल है कि ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ तो तुम ना चढ़ो, अमृतसर की से कोई भी ना लो। अमृतसर में अभी उनको बहुत ज़्यादा रोक रहे हैं। 10 बच्चे हैं तो 8 बच्चे रोके जाते हैं, तो तुम खज्जल खुआरी होवोगे तो ਤੁਹਾਡੀ टिकट भी खराब होएगी। तो पंजाबी च मेरे दसन का यही है कि ये साढ़े पंजाबी भाइयों का एक्सपीरियंस ही दसिया गया कि भाई सानू तो चढ़न ही नहीं देता। तो प्रेफरेंस इज़ न्यू दिल्ली। लेकिन अगर आप इस साइड से हैं, गुजरात साइड से हैं या बंगाल साइड से हैं, तो आप प्रेफर करें कि आप वहाँ से एमिरेट्स ले लें या लॉर्ड पॉलिश का कोई भी कनेक्टिविटी है तो आप ले सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक ड्रॉबैक आता है कि जो वर्सा से ब्रातिस्लावा है, इट्स वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। नॉर्मली 9 से 10 घंटे और लग जाते हैं। इतने आपको फ्लाइट में लगेंगे, उतने ही आपको बस में लगेंगे। लेकिन ईजी वे है, फ्लिक्स बस है, वाईफाई होता है, ईजिली आप उसको जा सकते हैं। लेकिन ये बस की टिकट भी आपके पास होनी चाहिए इंडिया से चलने के टाइम में।
अच्छी लगी ना जानकारी। अब यही चीज़ दोस्तों मैं आगे आपको बता रहा हूँ कि आपके पास अब जब जा रहे हैं तो आपके वर्षा में बहुत ठंड होएगी और 2 महीने में हो सकता है आपको स्नो का भी सामना करना पड़े, तो आप अपने ग्लव्स वगैरह अब जो बैच जाएगा वो सारे सर्दियों में कपड़े लेके जाएगा। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक बात आपको बताना भूल गया वो है, जी हाँ दोस्तों, वो बात है कि जो आपकी बस की टिकट है और जो आपका अराइवल इन वर्षा है उसका गैप 3 घंटे से ज़्यादा होना चाहिए। ये पिछले वीडियो में बता चुका हूँ आपको, अब दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूँ कि ये नहीं है कि आप 10 बजे लैंड किए हुआ 11 बजे आपकी बस है तो बस आपकी 110% निकल ही जाएगी, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। हम जैसे जो फ्रीक्वेंट फ्लायर हैं जिनका लगेज ही नहीं होता तो वो तो फटाफट जाके पिक कर लेंगे, लेकिन आपकी इमिग्रेशन भी होनी है, आपने लगेज भी उठाना है, आपको पता नहीं चलना बस कहाँ है। वो 3 घंटे आप मिनिमम मान के चले, ज़्यादा हो गए तो बेटर ही है आपके लिए। 1-1.5 घंटे का होगा तो शायद आपको बोर्डिंग भी ना मिले। और एक और इम्पोर्टेंट दोस्तों मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, ये आपको बिल्कुल ध्यान से समझनी है कि जब आप जा रहे हैं और जब आपको ऑब्वियसली जब आप जा रहे हैं तो आपको बायोमेट्रिक डेट मिली होगी तभी आप जा रहे हैं, तो आपने ये ज़रूर चेक करना है, क्रॉस चेक करना है कि जो आपकी पीसीसी है उसकी वैलिडिटी उस दिन से 90 दिन कम हो, 90 डेज़ की कम हो। अब पहले तो हमारा है 45 डेज़ जब आप सबमिशन करवाते हैं, 45 और 45 डेज से कम होनी चाहिए, ठीक है। 1 महीना आपका आने में लग जाता है आपका वीज़ा, वैसे 20-25 लगते हैं, 1 महीना 1 मंथ हो गया। 45 प्लस 30 सेम पीसीसी की बात कर रहा हूँ, तो आपको एक पीसीसी और करवानी पड़ेगी। 45 और 30 आपका हो गया 75 डेज, और अब 15-20 दिन आपके फ्लाइट में लगेंगे। तो ये यहाँ पे आपको खुद क्रॉस चेक करना है, और आपके एजेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि 90 से ज़्यादा होएगी तो आपकी वहाँ पे टीआरसी की बायोमेट्रिक डेट जब आपके फिंगर होंगे वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी। आइदर यू हैव टू आपको इंडियन एम्बेसी जाना पड़ेगा पीसीसी करवाने के लिए, नहीं तो आप यहीं से नहीं बनवा के जाएंगे। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप चले भी गए और आप बायोमेट्रिक डेट आपकी मिस हो गई तो उसका आपका एजेंट क्या कंपनी वाले भी आपसे दोबारा पैसे लेंगे। पहले तो फिर आपने पैसे दिए होते हैं टीआरसी अप्लाई के लिए और री अप्लाई के, तो ऑब्वियसली वहाँ तो सिर्फ हवा फ्री में मिलती है और तो कुछ नहीं फ्री में मिलता। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ आपके ना ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। बिल्कुल लल्लू राम बन के मत जाओ, आप फॉरेन जा रहे हो, यूरोप जा रहे हो और आपका नया बर्थ है एक तरह का, तो आप उस चीज़ों को अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो। कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरा ये जो इटली वाला नंबर इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और आप मेरे से सजेशन ले सकते हैं। हम कोई भी बात करने का, सजेशन देने का कोई पैसा नहीं लेते। हाँ ऑब्वियसली सर्विस लेंगे तो उसका तो पैसा लेना ही लेना है, फ्री में तो कोई भी नहीं करेगा, लेकिन हम आपको गाइड कर सकते हैं। आपको हमने आई थिंक ये वीडियो में ही आपको पता चल गया होगा। मैं पहले एयरलाइन की बात करूँगा, लॉट पॉलिश। अगर आप एमिरेट्स से जा रहे हैं तो आप दिल्ली से ना ही हो तो आप एमिरेट्स ले, अगर आप दिल्ली से जा रहे हो तो आप लॉट पॉलिश लें। कतर भी चलती है अहमदाबाद वाली साइड से, आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगा 99.99% आप ट्राई करें, लॉट पॉलिश आपको तंग नहीं करेगी। ऐसे ही और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए बने रहिए आप नमस्ते यूरोप के चैनल पे, और जल्दी ही मैं आपको रूबरू होऊंगा ब्रातिस्लावा में अपने कैंडिडेट्स के साथ। तब तक के लिए ciao ciao. Subscribe my YouTube channel. Press the bell icon, select all for more videos.